आज की कहानी छिलकों का दान करने वाले कंजूस सेठ की कहानी। विष्णु लोक में नारायण नारायण जपते जपते देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पधारे। भगवान को प्रणाम करके बोले, प्रभु आप मेरी एक शंका का समाधान कर दीजिए। विष्णु जी बोले, बोलो नारद क्या शंका है। नारद, भगवान दान देने की कुछ रीति होती है क्या? मतलब दान कैसा भी किया जा सकता है? विष्णु जी बोले, नारद दान अगर मन से किया जाए तो कुछ भी दे सकते हो। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। पृथ्वीलोक पर एक बहुत कंजूस सेठ था। उसके पास बहुत पैसा होने के बाद भी वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीता था। न तो वह खुद कुछ खर्च करता था और न ही अपने परिवार वालों को खर्च करने के लिए देता था। धर्म के नाम पर भी उसकी जेब से कुछ नहीं निकलता। सेठ जी की कंजूसी के कारण उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान रहते थे। एक बार वह कंजूस सेठ किसी महात्मा का सत्संग सुनने चला गया। सत्संग में महात्मा जी दान की महिमा बता रहे थे। दान की महिमा सुनकर सेठ जी को लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सेठ जी महात्मा जी से जाकर बोले, महात्मा जी आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। आपकी कथा सुनकर मुझे भी दान करने की प्रेरणा हो रही है। लेकिन मैं जिस भी वस्तु का दान करने की सोचता हूं तो मुझे लगता है यह तो मेरे बहुत काम की वस्तु है, इसे कैसे दान किया जा सकता है। इस प्रकार मेरी दान करने में रुचि ही नहीं होती। तो क्या बिना काम की वस्तु का दान करने से भी मुझे दान का पुण्य मिल जाएगा? महात्मा जी को सेठ पर दया आ गई। उन्होंने सोचा यह बेचारा बड़ा कंजूस है, इसकी कुछ दान करने की इच्छा नहीं होती, फिर भी यह दान करना चाहता है तो इसकी मदद करनी चाहिए, जिससे इसकी कुछ ना कुछ दान करने की आदत तो पड़े। ऐसा सोचकर महात्मा जी बोले, हाँ सेठ जी, यदि कोई वस्तु आपके काम की नहीं है तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। मैं आपको संकल्प दिलवा दिया करूंगा और आप मुझे वह वस्तु दान कर दीजिएगा। सेठ जी बहुत सोच विचार कर बोले, महात्मा जी बुरा मत मानना, हमारे घर में सुबह शाम सब्जी बनती है, रोटी बनती है। तो सब्जी का छिलका निकलता है और आटे का चोकर निकलता है, वह हमारे किसी काम का नहीं होता, तो क्या आप वह छिलका और चोकर का दान स्वीकार करेंगे? महात्मा जी बोले, ठीक है सेठ जी, मैं रोज सुबह आपके घर के सामने से तो निकलता ही हूं, मैं आपसे सब्जी के छिलके और आटे के चोकर का दान ले लिया करूंगा। यह सुनकर वह कंजूस सेठ बहुत खुश हो गया। अगले दिन से प्रतिदिन महात्मा जी सेठ जी के घर छिलकों का दान लेने आने लगे। महात्मा जी रोज सुबह सेठ जी को संकल्प दिलवाते और उनसे छिलकों का दान ले लेते। वह कंजूस सेठ भी बहुत खुश होता कि चलो यह छिलका तो वैसे भी फेंकना पड़ता, इससे अच्छा तो यह महात्मा जी ही ले जाते हैं और मुझे पुण्य भी मिल जाता है। महात्मा जी सब्जी के छिलके और आटे का चोकर ले जाकर गौ माता को खिला देते, इससे उनका भी काम बन जाता। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। विष्णु जी नारद से बोलते हैं, नारद बहुत दिनों से यह सब मैं देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया और सेठ से एक दिन मुझे मजाक सूझी और मैंने उस कंजूस सेठ के घर एक बिल्ली भेज दी। अब वह बिल्ली रोज सेठ जी को और उनके परिवार वालों को परेशान करने लगी। कभी वह बिल्ली रसोई में जाकर दूध पी जाती, कभी खाने पीने का सामान गिरा देती, कभी उनके घर में मल त्याग कर देती। इस प्रकार वह बिल्ली उन सभी को किसी न किसी तरह से परेशान करने लगी। घर के सभी लोग उस बिल्ली से बहुत दुखी हो गए। एक दिन सेठ जी की पत्नी छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने देखा वह बिल्ली रसोई में जा रही है। उसने वहीं से बिल्ली के ऊपर बाल्टी फेंकी। सेठ जी उसी समय वहां से गुजर रहे थे। वह बाल्टी सीधे सेठ जी के सर पर जा लगी। बाल्टी की चोट से सेठ जी के सिर पर गुमड़ हो गया। सेठ जी बोले, अरे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझ पर बाल्टी क्यों फेंक रही हो? सेठानी बोली, मैंने बिल्ली को उधर से जाते देखा था, मैंने उसी पर बाल्टी फेंकी थी, लेकिन वह आपको जा लगी। इसी प्रकार एक दिन सेठ जी की पुत्रवधू रसोई में रोटी बना रही थी, तभी उसने उस बिल्ली को बाहर घूमते देखा। सेठ जी की पुत्रवधू ने बिल्ली को मारने के लिए पूरी ताकत से उस पर बेलन फेंका। संयोग से सेठ जी भी उसी बिल्ली को मारने जा रहे थे, तभी पीछे से वह भारी बेलन पूरी ताकत से सेठ जी की पीठ पर जा लगा। सेठ जी जोर से कराह उठे। यह देखकर सेठ जी की पुत्रवधू घबरा गई। सेठ जी की चीख सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए। सेठ जी की पुत्रवधू बोली, मैंने तो बिल्ली को मारने के लिए उस पर बेलन फेंका था, परंतु वह आपको जा लगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं।
सेठ जी सोचने लगे कि यह सब घर वाले बिल्ली को मारने के चक्कर में कहीं मुझे ही ना मार डालें। एक दिन सुबह के समय वह बिल्ली सेठ जी के घर में चुपके से बैठी थी। सेठ जी ने उस बिल्ली को देख लिया। सेठ जी पहले से ही उस बिल्ली पर खिजे हुए थे। सेठ जी ने सोचा, इस बिल्ली ने हमें बहुत परेशान किया है, आज इस बिल्ली का काम तमाम किए देता हूं। यह सोचकर सेठ जी ने एक बड़ा सा पटिया उठाकर उस बिल्ली के ऊपर दे मारा। वह बिल्ली वहीं पर बेहोश हो गई, लेकिन सभी ने सोचा वह बिल्ली मर गई। उसी समय वह महात्मा जी भी छिलकों का दान लेने आ गए। महात्मा जी और सभी लोगों ने देखा कि सेठ जी ने बिल्ली को मार दिया। शास्त्रों में बिल्ली को मारना बहुत बड़ा पाप बताया गया है। यह सब देखकर महात्मा जी बोले, राम 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 सेठ जी, आपसे तो अनर्थ हो गया, आपके हाथों से बिल्ली मर गई, यह तो बहुत बुरा संकेत है। बिल्ली को मारने वाले को घोर नरक की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सेठ की घबरा गए और महात्मा जी से बोले, महात्मा जी इसका कोई प्रायश्चित हो तो बताइए। महात्मा जी बोले, इस घोर पाप का प्रायश्चित तो पोथी में देखकर ही बताना पड़ेगा। ऐसा कहकर महात्मा जी ने अपनी पोथी निकाली और उसमें देखने लगे। पोथी में देखकर महात्मा जी ने बताया, सेठ जी इस महापाप के प्रायश्चित के लिए आपको 1 मण आटा, 1 मण चावल, 1 मण दाल, 1 मण घी, 1 मण तेल, 1 मण गुड़ और बिल्ली के वजन के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। यह सब सुनकर वह कंजूस सेठ कांप गया। वह महात्मा जी से बोला, महात्मा जी एक जरा से बिल्ली के लिए इतना सब कुछ दान करना पड़ेगा। महात्मा जी बोले, यदि आपको घोर नरक की यातना से बचाना है तो इतना सब तो दान करना ही पड़ेगा। आखिरकार मन मारकर सेठ जी ने दान करने की हामी भर दी। उसी समय उस बिल्ली को उठाकर उसका वजन किया गया। सारे सामान की सूची बनाई गई। इसके बाद सेठ जी दान के सामान की खरीदारी करने बाजार चले गए। सेठ जी महात्मा जी के बताए अनुसार सब सामान खरीद कर महात्मा जी के घर पहुंचे और संकल्प लेकर वह सब वस्तुएं उनको दान कर दी। सेठ जी जब वापस घर लौट आए तो उन्होंने देखा वह बिल्ली अभी तक वहीं पड़ी है। उन्होंने सोचा, इस मनहूस बिल्ली की वजह से आज इतना बड़ा नुकसान हो गया, इस बिल्ली को उठाकर बाहर फेंक देता हूं। जैसे ही सेठ जी ने उस बिल्ली को उठाया, उस बिल्ली को होश आ गया और वह म्याऊं म्याऊं करती हुई सेठ जी के हाथों से छूटकर भाग गई। एक तो इस बिल्ली ने लाखों का खर्चा करवा दिया, ऊपर से यह बिल्ली मरी भी नहीं। ऐसा सोचकर सेठ जी एक बार फिर से कराह उठे। इतनी बात सुनकर नारद और भगवान विष्णु दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो करे और वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद।